आज हम अपनी एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं, जिसका सोल पर्पस ये है कि जो पेरेंट्स बच्चों के साथ घर बैठ के काम करना चाह रहे हैं, जिन बच्चों के अंदर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले जा रहे हैं, जैसे एडीएचडी में है, ऑटिज़म में है और बाकी डेवलपमेंटल डिलेज डिसऑर्डर में प्रॉब्लम होती है, तो हम पेरेंट्स को एजुकेट करें कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट माइलस्टोन्स के ऊपर कैसे पेरेंट्स घर बैठ के काम कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो माइलस्टोन्स के ऊपर वर्किंग होती है, वो सिर्फ थेरेपिस्ट नहीं कर सकता, ये पेरेंट्स ने भी उसके साथ काम करना होता है। और न्यूरो डेवलपमेंटल जो डिसेबिलिटीज़ हैं, उसके साथ जितने भी बच्चे एसोसिएटेड हैं, उनके पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और एक्टिव होता है, बिसाइड्स द रोल ऑफ अ थेरेपिस्ट। सो आज के लिए जो हमने अ, एक डे वन का जो हमने माइलस्टोन रखा है, वो है आई कांटेक्ट और अटेंशन। जो कि अटेंशन और आई कांटेक्ट जो है, उससे बच्चा सोशल कम्युनिकेशन सीखता है, लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगी और क्या क्या वो चीज़ें देखेगा, किस तरह लोगों से उसने इंटरेक्ट करना है। उसमें बेसिक जो है वो है ही आई कांटेक्ट। ठीक है। सो आज हम इस पर बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का मतलब क्या है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का मतलब ये है कि एक जो बच्चा है, उसकी डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर आप ये समझ लें कि स्टेप्स हैं, और वो स्टेप्स उसने तय करने होते हैं एक वक्त के ऊपर। जैसे एक बच्चा बैठता है, एक वक्त पे बच्चे ने बैठना है। अब देखना होता है कि वो बच्चा कितना उस पर डिले जा रहा है। इसी तरह वॉक करनी है, इसी तरह आई कांटेक्ट करना है, नाम के ऊपर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कितनी देर हो गई है, बच्चे की एज क्या है और अभी तक वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें कहलाती हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, कि किस एज के ऊपर क्या काम बच्चे को कर लेना चाहिए। अगर वो उससे डिले जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें पेरेंट्स को और थेरेपिस्ट को अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ताकि वो ये एक माइलस्टोन अचीव कर ले। सो हम इसमें जो थेरेपी है, जैसे एबीए थेरेपी के थ्रू, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के थ्रू, हम ये चीज़ें बच्चे को सिखाना स्टार्ट करते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि अगर एक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा और वो अटेंशन नहीं दे पा रहा, तो उसको घर बैठे पेरेंट्स कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे आज 3 स्टेप्स। ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होता है, जब भी हमने बच्चे का कॉन्टैक्ट मेंटेन करवाना है। अब आई कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है कि जब आप बच्चे को आवाज़ दें, तो बच्चा उस आपकी तरफ देखे। ठीक है। जब आपकी तरफ वो देखेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। आई कांटेक्ट का सिंपल मतलब ये नहीं होता कि बस वो कह रहा है कि मैंने जी बात सुन ली। उसका मतलब होता है कि नाउ वो आपसे अब कम्युनिकेट कर रहा है। अब रेसिप्रोसिटी स्टार्ट होगी, लाइक गिव एंड टेक का होगा। आप एक दफ़ा देखेंगे उसको, बच्चा देखेगा, वो स्माइल पास करेगा, या आप कोई बात कर रहे हैं, वो उसका जवाब देने लगा है, तो आपकी बात वो अटेंटिवली सुनना शुरू करेगा। और आई कांटेक्ट फर्स्ट सिग्नल होता है कि मैं रेडी हूँ, अब मुझे आप जो सिखाना चाहते हैं सिखाएं, मुझे सब चीज़ें समझ आ रही हैं। सो जब नहीं होता, तो हम उसके ऊपर वर्किंग शुरू करते हैं।